बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। अहम तरीन खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। CBI की अदालत ने बाबरी मस्जिद शहादत केस में सुनाया फैसला। कहा, मस्जिद को गैर समाजी अनासर ने गिराया। अडवाणी समेत 32 मुल्जमीन को कर दिया बरी। बाबरी शहादत पर CBI अदालत का फैसला भारतीय अदालत की तारीख में काला दिन। असदुद्दीन ओवैसी का फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी CBI अदालत के फैसले को बताया हैरान कुन। के नारायणा ने कहा, अदालत का फैसला लोगों को नहीं हो रहा है हजम। एपेक्स काउंसिल के इजलास में आंध्र प्रदेश के दलाइल का मुनासिब जवाब देने की जरूरत। CM KCR ने कल प्रगति भवन में तलब किया इजलास। तेलंगाना में आला सियासी कायदीन के कोरोना से मुतासर होने का सिलसिला जारी। अब फॉर्मर होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी और BJP लीडर D पुरंदेश्वरी हुए कोरोना पॉजिटिव। देश भर में मुख्तलिफ इश्यूज पर एहतजाज का सिलसिला जारी। मोदी सरकार के किसान बिलों समेत यूपी और मोइनाबाद रेप केस के खिलाफ किया जा रहा है प्रोटेस्ट। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में CBI की खुसूसी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी 32 मुल्जमीन को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि सभी 32 मुल्जमीन के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है और मस्जिद को गैर समाजी अनासर ने गिराया था। 28 साल पुराने बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में CBI अदालत का फैसला आ चुका है। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, कल्याण सिंह, नृत्य गोपाल दास, साध्वी रितंभरा, आचार्य धर्मेंद्र देव समेत सभी 32 मुल्जिमीन को बरी कर दिया है। इस दरमियान अयोध्या में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। जज SK यादव ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद मुनदिम करने का वाकया पहले से मंसूबाबंद नहीं था। फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि VHP लीडर अशोक सिंघल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बाबरी मस्जिद मुनदिम करने का वाकया पहले से मंसूबाबंद नहीं था। ये वाकया अचानक पेश आया था। ख्याल रहे कि सेशन ट्रायल नंबर 334 ऑफ 1994, 423 ऑफ 2017 और 796 ऑफ 2019 हुकूमत बनाम पवन कुमार पांडे और दीगर मुल्जिमीन मामले में सभी फरीकैन की समात 16 सितंबर को खत्म हुई थी और इसके बाद 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की गई थी। बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में जुमला 49 मुल्जिमीन थे, जिनमें से 32 फिलहाल जिंदा हैं और 17 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस स्पेशल कोर्ट लखनऊ अयोध्या मामले को मुंतकिल करने की हिदायत दी और कहा कि 2 साल के अंदर ट्रायल खत्म किया जाए। 21 मई 2017 को स्पेशल CBI कोर्ट अयोध्या मामले में यौमिया समात का आगाज हुआ। 8 मई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि ये ट्रायल 3 माह में खत्म हो जाए और 31 अगस्त 2020 की तारीख मुकर्रर की। लेकिन ट्रायल खत्म न होने पर और लॉकडाउन को देखते हुए अदालत उस्मा ने 30 सितंबर को ट्रायल खत्म करने को यकीनी बनाने के लिए कहा। 1 सितंबर को दोनों फरीकों की समात पूरी हुई और 16 सितंबर को स्पेशल जज ने 30 सितंबर 2020 को फैसला सुनाने की तारीख मुकर्रर की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले में आए फैसले पर कहा कि भारत की अदालत पर आज भी अटूट भरोसा और यकीन है, लेकिन CBI कोर्ट का फैसला भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि आडवाणी को
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट तरफ से, एक्यूज हैं। तभी हमने कहा था कि देखो, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अडवाणी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है। आज उसका नतीजा हम देख रहे हैं। उमा भारती, अच्छा आप एक और आदमी का नाम ले लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में आया कि भगवान गोयल कोर्ट के बाहर कह रहा है, कोर्ट के बाहर फैसला देने से पहले कोर्ट के बाहर कह रहा है कि हां मैं एडमिट करता हूं कि मैंने डेमोलिशन में हिस्सा लिया। वो बीजेपी में उस वक्त का नॉर्थ इंडिया का शिवसेना का चीफ था, कोर्ट के बाहर कह रहा है और कोर्ट में जाकर कोर्ट बरी कर देता है लोगों को। तो ये मेरे लिए बहैसियत एक भारत के मुसलमान के लिए, जो मैं 6 दिसंबर 1992 को जो मुझे एक ह्यूमिलिएशन और बेबसी जो मैं महसूस किया था, आज मैं वही महसूस कर रहा हूं। इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में, इंसाफ नहीं हुआ इस मसले में। जिन लोगों के इशारे पर, जिन लोगों की मौजूदगी में, जिनके तकारीर के जुमलों पर ये वायलेंस, तशद्दुद हुआ, क्रिमिनल एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आज वो पूरे के पूरे बरी हो गए। अब मुझे ये नहीं मालूम कि सीबीआई अपनी इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने के लिए अपील करेगा या नहीं करेगा, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि अगर अपील करेंगे तो कितना टाइम लगेगा अपील की सुनवाई के लिए। मगर अपील करना चाहिए। यह नाइंसाफी पर मबनी है, बिल्कुल नाइंसाफी पर मबनी है। इसको कोई भी सही सोचने वाला भारत का शहरी इसको सवाल करेगा कि भाई ये क्या इंसाफ हो रहा है, क्या ये इंसाफ हुआ? हरगिज़ इंसाफ नहीं हुआ। सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन तमाम की मौजूदगी में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इसकी जड़ कांग्रेस पार्टी है। इनकी हुकूमत में मूर्तियां रखी गई, इन्हीं की हुकूमत में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए, शिलान्यास किया। इन्हीं की हुकूमत थी कांग्रेस की जब मस्जिद शहीद हुई, और आज ये फैसला आता है। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये हमारी भारत की अदालत की तारीख का एक काला दिन है। बाबरी मस्जिद मामले में सीबीआई अदालत की जानिब से तमाम 32 मुलजमीन को बरी कर दिए जाने पर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर हामिद मोहम्मद खान ने BBN चैनल से बात करते हुए याद दिलाया कि किस तरह इन मुलजमीन में से एक उमा भारती एक धक्का और दो मस्जिद को तोड़ दो कह रही थी। सारे लोगों ने, दुनिया ने, उस वक्त टीवी चैनल्स इतने नहीं थे, गवर्नमेंट का चैनल था DD, दूरदर्शन, उस पर बताया गया यही उमा भारती वहाँ मैदान में ठहरी हुई थी और कह रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। और यही LK आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे। यही लोगों ने, इन्हीं लोगों ने करोड़ों रुपये सिर्फ बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए जमा किए थे और हज़ारों लोगों को वहाँ पर इकट्ठा किया था, जमा किया था। और अब ये कहना CBI कोर्ट का कि वो मंसूबे के मुताबिक नहीं था, साजिश नहीं थी, अचानक रोनुमा होने वाला वाक़या है, मैं समझता हूँ कि एक शहरी होने की हैसियत से कि इन तमाम चीज़ों ने और इन तमाम CBI के कोर्ट की इन बातों ने मुल्क को बहुत ही नाजुक मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। CBI अदालत के फैसले को अफसोसनाक करार देते हुए CPI के सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा कि पूरी दुनिया ने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का नज़ारा देखा है, ऐसे में किसी भी तरह का सबूत न होने का बहाना देना लोगों को हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने इस फैसले को लेकर आज के दिन को ब्लैक डे करार दिया। Unfortunate, this Babri Masjid, the case is dismissed. This is one kind of a black day for this country. The Babri Masjid, throughout world and India, everybody knows how the Babri Masjid demolished. Who are the culprits? After 48, only 17 people died. Remaining all, they are like LK Advani. Now, court says that there is no evidence. So it is one kind of ridicule. Evidence is there. Electronic media, print media, everything knows this. But such a case,
simply dismissing the case because there's no evidence. It's a black day of this country. The black day of the judiciary, black day of the secularism, the black day of the democracy. It is unfortunate that people cannot digest this verdict. तेलंगाना जमीयत उलमा के सदर और साबिक MLC हाफिज पीर शबीर अहमद ने बाबरी मस्जिद शहादत केस में CBI अदालत के फैसले पर कहा कि बाबरी मस्जिद मामले में पहले भी नाइंसाफ़ी हुई थी और अब भी हुई है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। कि ये फैसला जो है उन लोगों को सज़ा होगी या जो भी होगा, ये तो नामुमकिन की बात है। ये तो हम शुरू से कह रहे थे कि ये भी बरी होंगी। बात वहाँ भी नाइंसाफ़ी हो हमारे साथ, यहाँ भी हमारी नाइंसाफ़ी हो। अब और जो हमारे पास अल्लाह बोर्ड वगैरह जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं वो जाएं, लेकिन हमें उसकी उम्मीद कम है कि वो लोग फिर वो फैसला हमें दें, इसलिए कि उसके पहले भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करे थे, उसका नतीजा क्या आया हमारे सामने। इसलिए कि सिवाय मायूसी के अलावा हमारे पास है नहीं कुछ। बस हमें एक अल्लाह से बस दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर अमन और सलामती से रहे और फैसले सही हों, फैसले सही हों, जो है ना, जो है आस्था के बुनियाद पर या किसी बड़े शख्सियत की बुनियाद पर फैसला ना हो। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल जुमेरात को वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है ताकि 6 अक्टूबर को होने वाले एपेक्स काउंसिल के इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर बातचीत की जा सके। ये मीटिंग कल 2 बजे दिन प्रगति भवन में होगी। CM KCR ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो तेलंगाना रियासत के मुकम्मल डेटा और तफसीलात के साथ इस इजलास में शिरकत करें। तेलंगाना में आला सियासी कायदीन के कोरोना से मुतासर होने का सिलसिला जारी है। आज हुक्मरान जमात TRS और BJP के एक लीडर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला व TRS के सीनियर लीडर N नरसिम्हा रेड्डी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इनको इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और BJP की नेशनल जनरल सेक्रेटरी D पुरंदेश्वरी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। इनमें से इस मर्ज़ की पास अलामत पाई गई, जिसके बाद उनको हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बता दें कि D पुरंदेश्वरी को हाल ही में पार्टी की कौमी जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, जिसके बाद पार्टी के बाज़ लीडरों और कारकुनों ने उनको तहनीत भी पेश की थी। तेलंगाना मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद के RDO ऑफिस में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के 157 मंजूरा चेक्स मुतल्लका उम्मीदवारों में तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत अवामी फलाही स्कीमात में सारे मुल्क में मुनफरिद हैसियत रखती है। रियासत में शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के अलावा दिगर मुख्तलिफ स्कीमात रूब अमल हैं, जिनसे अवाम की बड़ी तादाद फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला तेलंगाना की क़यादत में बिना किसी भेदभाव, मजहब व मिल्लत अवामी फलाह व बहबूद का काम जारी है। మీకు ఈ టెస్టులకు సంబంధించి ఆడవాళ్లకు మగవాళ్ళకు సపరేట్ బ్లాక్స్ ఉన్నాయి. ఆడ కూడా ఫ్రీగా చేస్తారు. మీరు అనవసరంగా ఏంటంటే ఏదో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్కు పోయి ఆడ ఉత్తగా 1000-2000 కట్టి ఆ టెస్టులు చేయించుకొని వస్తారు. కాబట్టి నేనేమంటే మనకు ఉన్నవే అంతంత మాత్రం. ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్ పుణ్యం అంటూ 6-7 నెలల నుంచి పనే లేదు ఎవరికి. అంటే బయట పోయి పని చేసుకునే పరిస్థితి లేదు. ఇల్లు ఎట్లా గడవాలి? ఇల్లు గడవాలంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమో కిరాయి ఇళ్ళల్లో ఉన్నారు, కొంతమంది సొంత ఇళ్ళల్లో ఉన్నారు. కరెంటు బిల్ అవుతుంది, అదేవిధంగా వాటర్ బిల్ అవుతుంది. మీరు బయటికి ఏమైనా వస్తువులు తీసుకొచ్చి వంట చేసుకోవాలి, తినాలి. కానీ మనకేమో నెల జీతం మీద నెలకు వచ్చేటువంటి ఆదాయం మీదనే మనం ఆధారపడతాం. 5-6 నెలలు కరోనా వచ్చినప్పుడు బయటికి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి ఈ ఇబ్బందులు ఏంటంటే దూరం కావాలంటే మీరు కూడా డబ్బును పొదుపు చేసుకోవాలి. అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి కొన్ని అంశాలను మీరు ఉపయోగించుకోవాలి. रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने नामपल्ली रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज MLC MS प्रभाकर ने मिलकर मल्लेपल्ली वार्ड के बोहीगुड़ा आकापुरा में वाक़ वीर मारवती व्यायामशाला यानी दंगल के तामीर नौ के कामों के लिए संग बुनियाद रखा। बता दें कि 26.5 लाख रुपए की लागत से रियासती हुकूमत इस दंगल की तामीर अमल में ला रही है। इस मौके पर GHMC जोनल कमिश्नर प्रवीणा, दंगल के जिम्मेदारान, पहलवान और दीगर मौजूद थे। ఫ్యామిలీ రెండోది వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్ సర్కిల్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ మీరు బ్రహ్మాండంగా ముందుకు వెళ్ళండి. ఈ బిల్డింగ్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత
నేను ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్సీ గారు మరి ఇక్కడ పెద్దలందరం వచ్చి ఇంకా మీకు ఏ విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలో తప్పకుండా ఎంకరేజ్ చేస్తాం. भोईगोड़ा कमान के अंदर एक बहुत पुराना दंगल था जिसको आज इनाग्रेशन के लिए मेरे भाई MS प्रभाकर साहब और तमाम लोग यहाँ पे कारपोरेटर्स, जोनल मैडम, सब के सब आए हैं. स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आदमी भूल नहीं सकता. आज की तारीख में स्पोर्ट्स के तरीके बदल गए हैं. लोग जिम को जा रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिम को जाने से नुकसान है, वो भी एक किस्म की एक्सरसाइज है, आप अपने आप को हेल्थी रखने के लिए. मगर इन सब से हटके अगर आप देखते हैं तो जो दंगल की एक्सरसाइज होती है वो नेचुरल और रियल एक्सरसाइज होती है. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा. फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए.